हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल आर इन दी रेशो ऑफ। ओके बच्चों, KMnO4 के इक्विवेलेंट मास का रेशो बताना है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में बच्चों। ओके, तो EA बोल देते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, EB जो है वो बेसिक में है, ओके, और EN जो है वो न्यूट्रल में है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करता है बच्चों? एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बच्चों, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड में एक एटम पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आता है जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को माइनिक मान के तोड़ते हैं। अब KMnO4 से आप डील कर लो या फिर इसको ऐसे तोड़ लो K+ और MnO4-, इस तरह से डील कर लो बच्चों। तो देखो, अगर हम बात करें इसकी एसिडिक मीडियम में, किसमें बच्चों? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में MnO4- जो चेंज होता है ना वो Mn2+ में चेंज होता है बच्चों। ओके, दूसरी बात करें अगर हम वीकली एसिडिक या करो चलो बेसिक मीडियम की अगर हम बात करें, ओके बच्चों, बेसिक मीडियम में चेंज होता है आपका MnO4 2- में चेंज होता है बच्चों। किसमें चेंज होता है? MnO4 2- में चेंज होता है। ओके बच्चों, और न्यूट्रल में या फिर वीकली अल्कलाइन में, मेनली हम न्यूट्रल की बात करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, ये चेंज होता है आपका MnO2 में। किसमें बच्चों? MnO2 में ये चेंज होता है बच्चों। अब यहाँ पर इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आएगा? एक्स मान के काम करते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इधर निकाल लेते हैं। चलो, MnO4- एक्स मान लिया बच्चों। यहाँ पर ये जाएगा x+4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू -1। ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर +7। क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई है आपकी +7। ओके, Mn2+ में गया है हम, मतलब यहाँ पर इसका +2 होगा बच्चों। ओके, 7 से +2 में चेंज हो रहा है बच्चों। ओके, तो एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों इसका? यहाँ पर एन फैक्टर होता है बच्चों, ये जो चेंज आया है कितने यूनिट का है? चेंज 5 यूनिट का है। और यहाँ पर Mn एटम KMnO4 के हिसाब से देखेंगे बच्चों, Mn एटम कितने हैं बच्चों? केवल एक है, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। ओके, चेंज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स करते हैं तो इसका एन फैक्टर आ गया 5। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा? एन फैक्टर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, वो होगा m/5। क्या होगा बच्चों? m/5। ओके बच्चों, अब यहाँ पर बेसिक मीडियम में आते हैं। इसमें है आपके पास में MnO4 2- y मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, तो हो जाएगा y+4 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? प्लस, यहाँ से आ जाएगी ये +6। ओके बच्चों, तो ये किस में जा रहा है बच्चों? +6 में जा रहा है बच्चों। ओके, तो एन फैक्टर कितना आएगा? चेंज कितने यूनिट का? 1 यूनिट का, और ये भी एक ही है बच्चों एमएन एटम, तो 1 आ जाएगा इसका एन फैक्टर। तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मोलर मास के इक्वल होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बच्चों? ये न्यूट्रल वाला। कौन सा? न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल में ही MnO2 में चेंज हो रहा है बच्चों। Z मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, Z+2 इंटू -2। ओके, ये 2 है और ये Z है बच्चों, इक्वल टू 0। न्यूट्रल है तो बच्चों 0 के इक्वल पुट किया, Z की वैल्यू आ जाएगी आपकी +4। चेंज कितने यूनिट का है ऑक्सीडेशन नंबर में? चेंज है बच्चों 3 यूनिट का। Mn एटम 1 है तो एन फैक्टर आ जाएगा 3। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बच्चों इसका? m/3। m से m कट जाएगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका? 1/5:1:1/3। ओके, फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर नहीं देना है बच्चों, तो आप इसको पूरे को ना 15 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो क्या बनेगी बच्चों ये रेशो? ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर ये 15/5 क्या आ जाएगा? 3। और ये 15 इंटू 1 15। ओके बच्चों, और 15/3 क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। 3:15:5, दिस वुड बी आवर आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों हमारा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। ओके बच्चों, और ये जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये सब हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर, पेज नंबर 268 एंड 269। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।